क्लास 11th-12th में चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो क्या होता है देखिए, पदार्थों में चुंबकत्व की उत्पत्ति की व्याख्या परमाणु मॉडल के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, पदार्थ में चुंबकत्व की उत्पत्ति की व्याख्या परमाणुवीय मॉडल के आधार पर की जा सकती है। अब चूँकि हम जानते हैं कि परमाणु जो है छोटे छोटे पदार्थ जो है परमाणु से या अणु से मिलकर बना होता है। चूँकि पदार्थ के परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक पर धनावेश होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर धनावेश, नाभिक स्थित होता है तो उस पर नाभिक पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है और नाभिक पर धनावेश होता है, अतः यह क्या करता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति। अतः यह इसका जो चक्रण होता है, परिक्रमण, और उसका जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना, उस पर स्वयं का क्या होता है, ऋणावेश होता है और नाभिक पर धनावेश होता है। तो ये एक द्विध्रुव बना। द्विध्रुव मीन्स जिसमें ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है द्विध्रुव। जैसे आगे टॉपिक में पढ़ा था, ये द्विध्रुव है। ठीक है, प्लस और माइनस चार्जों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर भी नाभिक पर स्वयं का धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उसमें क्या होता है कि वह एक धारा लूप की तरह भांति कार्य करता है। एक इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन धारा लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। ठीक है, द्विध्रुव मीन्स ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय परिक्रमण मतलब कक्षा के चारों ओर घूमने को कहते हैं। कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त उसकी अपनी धुरी पर भी क्या होता है, घूमता है, जिसे चक्रण कहते हैं। और चक्रण और परिक्रमण के कारण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण और कक्षीय परिक्रमण और चक्रण के कारण उसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण माने जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, प्लस माइनस आवेश से मिलकर बना होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आवेश के कारण उसमें क्या होता है, द्विध्रुव बन जाता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरह से चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल होता है। अब देखते हैं कि इसी मॉडल के आधार पर हम जो है चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, पहला है परमाणुवीय मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की उत्पत्ति। प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती है देखो। तो प्रतिचुंबक का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु अथवा अणु परस्पर क्या होते हैं, सम संख्या में होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इवन नंबर में होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम संख्या में होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में होती है, सम संख्या में होती है। और ये सम संख्या में होती है तथा प्रत्येक युग में इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण से विपरीत दिशा में होता है। अतः ठीक है, प्रत्येक युग में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण से विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, और अतः युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं। क्योंकि एक में जैसे एक साइड प्लस होगा एक साइड माइनस होगा, तो युग्म बनाते हैं, तो जो चुंबकीय आघूर्ण होगा एक तरह अलग प्रवृत्ति का होगा, दूसरी तरह अलग प्रवृत्ति का होगा, तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और यदि हम इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, किस में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, तो इसको हम जैसे हमने कहा कि इनके चक्रण से इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। क्योंकि ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन दो इनमें जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों जो पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वो अणु की संख्या क्या होती है, परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। वो क्या बनाते हैं,
दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पेयर बनाते हैं, युग्म बना देते हैं, और प्रत्येक युग्म में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण से विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। अतः युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं। तो इस प्रकार निरस्त कर देते हैं तो इनका चुंबकीय आघूर्ण भी इस प्रकार प्रति चुंबकीय पदार्थ के परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त शून्य होता है। क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि वो विपरीत दिशा में बनाते हैं एक दूसरे का, तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। अब इनको जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तो पदार्थ क्षेत्र के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की गतियों को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे कि एक इधर को जा रहा था, एक इधर जा रहा था, तो एक ही दिशा में आ जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक युग्म का एक इलेक्ट्रॉन धीमा हो जाता है। धीमा होने के कारण जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाता है। जैसे उसमें से दो इलेक्ट्रॉन एक युग्म जैसे ऐसे मोशन में होगा, ऐसे एक युग्म यहाँ पर होगा। ठीक, और तो एक युग्म तो धीमा हो जाएगा, दूसरा अपने आप त्वरित हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? त्वरित, यानी गतिशील हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाता है? त्वरित का मतलब गतिशील हो जाना है। और एक धीमा हो जाता है, दूसरा गतिशील हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? यह अतः अब युग्म के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते हैं, और इस प्रकार परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, प्रेरित हो जाता है, जिसकी क्या होती है? दिशा वायु क्षेत्र की दिशा की ओर होती है। ठीक है, जो वायु क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर होती है। इस प्रकार प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परमाणुवीय मॉडल के आधार पर। अब इसके बाद आपको अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के बारे में बताया जाएगा। तो आप इसका जो पूरा जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो इसका पूरा ये फोटो भेज देंगे, तो इसमें से नोट कर लेना आप लोग।